महला पहला। मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई घुमियार। घड़ भांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार। जल जल रोवै बपुड़े झड़ झड़ पवे अंगियार। नानक जिन करता कारण किया सो जान करतार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग चवर छत्र तख्त दे मालिक दसां पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप कलयुग के बोहित नाम के जहाज ज्ञान दे सोमे धन धन हाजरा हजूर जाहरा जहूर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दे पावन पवित्र दरबार दे अंदर सज के रल मिल करके गुरु दी निगी गोद का आनंद मान रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, सुभाग सुभाग बहुत वड्डे जो पातशाह जी ने ये इलाही घड़ियां दा समा साडे जीवन दे विच बख्श के साडे उपर बड़ी मेहरामत कीती आ। आओ जिवें रोजाना दे आप जी गुरु घर दे प्रेमी हो, जेड़े भी गुरु की इस अगम्य विचार दे नाल सांझ पाउण वास्ते चित करके सुरत करके शरीर करके गुरु चरना विच हाजरी लवाउंदे हो किसी भी तरीके दे नाल, सुभागा है आप सबना दा जीवन जो इस अमोलक कलयुग दी घड़ियां दे अंदर ये समत गुरु ने तुहानू बख्शी सानू बख्शी है कि गुरु चरणा विच जुड़ के सतगुरु दी पूरी मत लैके ते जीवन नू उस दे अनुसार बतीत करन दा उद्यम जे आपां जीवन दे अंदर करदे। सो आओ अज दी जो लड़ीवार चल रही आसा की वार बाणी दी विचार है, जिस दा विचार अधीन अज दा जो श्लोक 6वीं पौड़ी दे नाल जो 2 श्लोक धन श्री गुरु नानक देव पातशाह साहिबां दे पावन मुख तो उचारण कीते हुए जो इस बाणी दी 6वीं पौड़ी दे नाल दर्ज हन, तिन्हां दे विचों आपने पहले श्लोक दी विचार जिहड़ी ओ पिछले समय दे अंदर प्यार बख्शिया है गुरु चरणा विच जुड़ के सरवण कीती। समा गुरु पातशाह जी ने बख्शिया, आओ गुरु चरणा विच हाजरी लवाइए, सुरत करके गुरु चरणा विच जुड़न दा यतन करिए, प्यार सहित आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु प्यारियों अगलेरी विचार दे नाल जुड़न तो पहला पिछला कुछ हिस्सा जे असी दोहरा लईए ते
ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ, ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਆ, जितने भी शब्द, जितने भी सलोक, जितनियां भी पौड़ियां, दोहरे, जो कुछ भी काव रूप दे विच इस खजाने दे अंदर दर्ज होया, गुरु प्यारियों सारा कुछ एक लड़ी दे तहत चल रहा। काव रूप दी भी लड़ी है, महला प्रबंध दी भी लड़ी है, अंक प्रबंध दी भी लड़ी है, ते इतनी क बख्शिश है साहिबां दी के अंदरूनी भाव ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੈ, उस विचार दे अंदर आपां एक गल जरूर वेखी, आप सबना ने इस गल का अंदाजा लगाया होवेगा कि वेखो पहले श्लोक तो जिथों विचार की आरंभता हुंदी है, उथों दी लैके ते अजे तक पौड़ियां दे अंदर सतगुरु की सिफत चल रही है। ते एक भी थां ते किते विचार टुटदी नहीं, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭਰਮ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। पीर दस्तगीर ने सवाल पूछे, उन्होंने सवालों के जवाब अजे चल रहे ने, ते हजूर ये दसदे कि जेड़ा सदीवी ज्ञान है वह पूरे सतगुरु के पासों ही प्राप्त होना है। अजे 6वीं पौड़ी तक ये लड़ी लगातार मुकम्मल रूप दे विच चल रही है। अगे जिमें जिमें आपां विचार दे नाल जुड़ते जावांगे, उस तरह सानू इस गल की सोझी प्राप्त होंदी जावेगी। जिमें साहिब जी ने पहला अकाल पुरख दा अपना पैदा होना, पैदाइश दसी, फिर संसार की उत्पत्ति दसी, फिर संसार दे विच अकाल पुरख वरत रहा ये दसिया, फिर अकाल पुरख की प्राप्ति किवें हुंदी ये दसिया, फिर सारी सृष्टि उस दे भै दे विच चल रही है। ते फिर हजूर ने ये आखिया कि भाई हुक्म दे विच रहिया ही इस संसार दे उत्तों कोई प्राप्ति हो सकती आ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ कि किसी तरह के नचण कुदण दे नाल, किसी तरह की कन कहानियां करन दे नाल, किसी तरह की रासलीला रामलीला करन दे नाल कोई ज्ञान या धार्मिक तौर पर किसी तरह की प्राप्ति नहीं होती। जदों तक पूरे सतगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो पूरे सतगुरु का ज्ञान ही सानू ये दसदा है कि भाई जेड़ा हुक्म साडे नाल लिखिया है, उस हुक्म दे विच रहना ही जीवन का मुख उद्देश है, मनुखी जीवन का मुख टीचा है। ते गल कादी सारे पौड़ियां सलोकां दे अंदर अकाल पुरख दे हुक्म दी। सो सतगुरु पातशाह जी ने इस पौड़ी दे नाल लगे जिहड़े 2 सलोक ने ना जी, पहले सलोक दी आपां विचार सांझी कीती कि साहिबां ने सारे धर्मां दा जिहड़ा ते संसारक लोकां दा रहन दा वतीरा, रहन दा सुभाव, प्रभाव, रीतां, रस्मां दस के फिर भगतां दी गल दसी कि भगत सदा हुक्म दे विच रहिंदे, ओहदे नाल प्यार पा के रहिंदे ने। सलोक दा अखीरला बंद सी गुरु प्यारिओ, नानक भगता भुख सालाहण, सच नाम आधार, सदा आनंद रहे दिन राती, गुणवंतियां पाशार। कि जेड़े इन्हां धर्मां दे विचों दी भगत जन निकल गए ना, भाव जिन्हां दे मन दे विच एक काम करदे आ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਲਾਲਸਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ, ਰੀਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਸਨ, ਕਿ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ, ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਦੇ ਫਿਰਿਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਂਝ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਾਂ ਡਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਭਾਈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਆਖਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ,
पर जदों माया का प्रभाव पै जाता ना गुरु प्यारे, फिर सतगुरु पूरा आप ही बौड़ी करे तो फिर बचा सकता है, नहीं तो होर प्रभाव इस तो बचिया नहीं जा सकता माया के प्रभाव तो। सो बाबा राम राय जी ने उत्थे माया के प्रभाव अधीन इस पंक्ति नूं बदल के इहदी थां ते होर शब्द वरतिया, राजे नूं बादशाह नूं खुश करन लई। जे इस श्लोक के अर्थां नूं चंगी तरह विचारीए ना ते गुरु प्यारिओ आपां इह गल कह सकदे हां कि जे किसी मुसलमान के सामने जाके भी जी इस गल नूं चंगी तरह सही तरीके दे नाल समझा दिता जावे ना, ये धन श्री गुरु नानक देव पातशाह वर्गा ही मर्द अगमड़ा सी संसार दे अंदर, जेड़ा बाबर दे सन्मुख जाके भी, बाबर दे सामने खड़ के भी यह बचन आख सकदा सी कि बाबर तू जावरिया। अज दे मेरे वर्गे लोग तां खुशामदी हुंदे आ भाई, किते गए उहदियां सिफतां कीतियां, जदों वेखिया राजा वड्डा आ मेरे नालों, धन दे विच ज्ञान दे विच वड्डा, उहदी उस्तत करनी शुरू कर दित्ती। ते जे कोई नीवा मिलिया उसनूं दबाउणा, उसदी निंदिया करनी शुरू कर दित्ती। खैर आओ आपां बचनां नूं समझण दा यतन करिए। साहिब जी फरमान करदे कहंदे, मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई कुम्यार, घड़ भांडे इटा किया जल्दी करे पुकार, जल जल रोवै बपुड़ी झड़ झड़ पवे अंगियार। ये तीन पंक्तियां दे अंदर गुरु प्यारिओ गुरु पातशाह जी ने तर्क बुद्धि दे नाल, क्योंकि धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दे जीवन की यह मिसाल है कि जिथे भी समझाउण वास्ते गए ने पातशाह जी, उत्थे इस तरीके दे नाल अपनी तर्क दे नाल इस तरह के जवाब सवाल करते हैं कि सामने वाला जिहड़ा है वह निर उत्तर हो जाता है। हुण इत्थे साहिब जी ने यह नहीं आख्या कि भाई तुसी अपनी जिहड़ी जीव दे मरण तो बाद जिहड़ी अंतिम क्रिया करते हो तो उस मनुख नूं दबाउणा दफनाउणा ही चंगा समझदे हो, क्योंकि इस्लाम धर्म दे विच इह गल मन्नी जाती है कि जे कोई मनुख सड़ के मरिया अग दे विच ते वो दोजख दे विच जांदा है, उसनूं बहशत दी बहिश दी प्राप्ति नहीं हुंदी, वो दोजख दे विच जांदा है। साहिब जी इस बचन दे अंदर ये समझाउण दा उपराला करदे आ कि भाई शरीर दे सड़ जाण दे नाल जां शरीर दे दफन हो जाण दे नाल रूह नूं जिंद नूं ना ते स्वर्ग की प्राप्ति हुंदी ते ना ही नरक की प्राप्ति हुंदी। साहिब जी बचन करदे ना, आसा की वार दी बाणी दे अंदर आपां पढ़दे हां कि जित कीता पाई है अपना सा घाल बुरी क्यों घाली है। बचन आउंदा एक होर, दिता लई है अपना अण दिता किश हथ ना आवे। कहंदे जदों शरीर दे विचों रूह निकल गई, जिंद प्राणी निकल गया, हंस निकल गया, उस शरीर नूं भावें दज्जी है, भावें दब्बी है ते भावें कुत्ते खा है। ये पंक्ति नहीं मैं वैसे विचार साझी कर रहा आप जी दे नाल कि भावें उस नूं दब दिता जावे, भावें उस नूं जला दिता जावे ते भावें उस नूं कुत्तियां दे सामने जिहड़ा पा दिता जावे। कहंदे इस शरीर दे ना ते कुत्तियां दे खाण दे नाल, ना ही शरीर नूं किसे नूं दान करन दे नाल, ना ही दफनाउण दे नाल ते ना ही जलाउण दे नाल किसी तरह की गति नहीं प्राप्त हुंदी। कहंदे जदों जिंद विचों निकल गई ना, जो जिंद दे विच हुंदियां कर्म कमाए ने ओह कारज ओह कर्म ही नाल जाने ने जीव दे। कर कर करना लिख लै जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। हजूर कहंदे भाई जिहड़ा कर करके कर रहे हैं ना, संसार दे उत्ते काम कर रहे हैं, ओह ही लिख के नाल ले जा रहे हैं वा। जदों शरीर दे विचों जिंद निकल गई, आत्म निकल गया, उदों गुरु प्यारे शरीर किसी कारज किसी काम नहीं रहिंदा ते शरीर दे नाल बाद दे विच जो मर्जी कीता जावे उस दे नाल जिंद नूं किसी भी कारज की प्राप्ति नहीं हुंदी।
किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। इस करके साहिब इत्थे समझाउण दा उपराला करदे, कहंदे मिट्टी मुसलमान की, कहंदे भाई तुसी आखदे हो कि मुसलमान जेड़ा इस्लाम धर्म दे अंदर पुरख पैदा होया, जिसने अपना जीवन इस्लाम धर्म दे अंदर कट्टिया वा, उस दे शरीर नूं मौत तो उपरंत, फौत हो जाण तो उपरंत उसनूं साड़ना नहीं चाहिदा। इस दे नाल उसदी जिंद नूं, उसदी रूह नूं कष्ट पहुंचदा है। ते देखो हुण एक तर्क दस्सिया पातशाह जी, कहंदे कि जदों घुमियार ने बर्तन बनाउणे होण ना, ते वो खास करके मिट्टी उन्हां कबरां दे कोलों लैंदा जिथे मुर्दे दबे गए होण, उस जमीन दी मिट्टी लैंदा है, क्योंकि मुर्दियां दे दबे होण करके उत्थे दी मिट्टी जिहड़ी वो चिकनी पोली हो जांदी आ, उस मिट्टी दे बर्तन वधिया बनदे ने। कहंदे देखो कैसा संसार दे विच भाणा वरतिया कि मिट्टी मुसलमान की, मुसलमान दी मिट्टी पेड़ा पई घुमियार, घुमियार ने पेड़ा बना लिया भाई मिट्टी लिया के बर्तन दे विच, घड़ भांडे, भांडे घड़े उस मिट्टी दे, इट्टां बनाईयां, ते जदों बर्तन नूं भांडे नूं घड़ के ते जदों आवे दे विच सड़न वास्ते तपण वास्ते पाया, जदों इट्टां नूं आवे दे विच सड़न वास्ते तपण वास्ते पाया, ते कहंदे जल्दी करे पुकार। कहंदे भाई ओहो ही प्राणी हुण वेखो ओहदी मिट्टी आ ना, क्योंकि जदों प्राणी मरदा ते मिट्टी जिहड़ी ओह मिट्टी दे विच रल जांदी आ। कहंदे जे तुसीं सोचदे सी कि उसे दी मिट्टी नूं साड़ना नहीं, अज वेखो कुदरत दा भाणा वरत रिहा। गल की समझाउण दा इह यतन है कि सारा संसार जिहड़ा ना जी ओह हुक्म दे विच ही चल रिहा है। इस करके इस गल दे जीवन दे विच उपराले करने निसफल ने कि साडे शरीर नूं साड़न दे नाल, दबण दे नाल, जां किसी दे परोपकार कीतियां, दया कीतियां, दान कीतियां, जां कुत्तियां नूं दित्तियां, जां जानवरां नूं पाया, साडी गति हो जावेगी, मुक्ति प्राप्त हो जावेगी। ये कहंदे निसफल कारज। कहंदे देखो अज ओहो ही मिट्टी जल्दी करे पुकार, सड़ रही है जल्दी जल्दी, जिहड़ी सड़ रही पुकार कर रही है। मतलब कहण तो भाव है कि पुकार कर रही है, क्योंकि तुसी आखिया सी कि उस नूं अग दे विच नहीं साड़ना, अज फिर वेखो कुदरत दी दशा, वो फिर अग दे विच सड़ रही है। अकाल पुरख दा भाणा हुक्म वरतिया, फिर अग दे विच सड़ रही, ते जल जल रोवै बपड़ी, झड़ झड़ पवै अंगियार। ते हुण मन लो कि उसे मुसलमान दी मिट्टी वेखो वो रो रही, ते अंगियारे उहदे झड़ झड़ के पै रहे ने उस अग दे विचों निकल निकल के। फिर कहंदे नानक जिन करता कारण किया सो जाने करतार। कहंदे भाई मैं ये गल अटल तौर ते नहीं आखदा, पर इतनी क गल जरूर आखदा हाँ कि भाई जेड़े भी कारज तुसी संसार दे विच कर रहे हो, जिस अकाल पुरख ने जिन करता कारण किया, जिसने सारी सृष्टि सारा पसारा पसारिया है, सो जाने करतार, वो आप ही जानदा इस सारी खेड़ नूं कि संसार दे उपर जीवां दे विच कैसी समत पा के भेजी, कैसी मत दित्ती है कि की वरत रिहा संसार दे उत्ते। सो इन्हां गल्लां दे विचों निकलो, जेड़े पुरातन पिछे जेड़े जाके ना इस्लामिक धर्म दे, हिंदू धर्म दे, सनातन मत दे ते संसार दे दानी लोकां दे ते संसार दे चोरा जारा तै कूड़ेयारा होर समाजिक जेड़े लोक ने, जेड़े विषय विकारी भी लोक ने, उन्हां सारियां दे कारज अकाल पुरख जी दे भाणे दे विच हो रहे सतगुरु पातशाह जी ने दस के ते उपरंत गुरुदेव जी कहंदे कि भगत जन बनन दे विच ही संसार दी भलाई है। जीवन दा असली कारज भगत बनना ही है, अकाल पुरख दी भगती दे विच जुड़ना ही है। बंदा होए सो बंदगी करे, बंदा उसनूं कहा जांदा जिहड़ा संसार दे विच आके ते बंदगी करे। गल की गर्भ जोन दे विच जदों लटक रिहा सी ना पुट्ठा माता दे गर्भ दे विच, उदों गुरु प्यारिओ इसने अकाल पुरख नूं वादा कीता कि संसार ते मैनूं इस अगन दे सागर दे विचों, मां दे पेट दी जठर अग्नि दे विचों कढ दिओ, मैं संसार ते जाके बंदगी भगती दे नाल जुड़ांगा। पर गल की आके संसार ते जदों मेला वेखिया ना, ये जो दुनिया वाहिगुरू,
ए जो दुनिया सहर मेला दस्तगीरी नाहे। ये जिहड़ा सहर मेला वेखिया ना, जिहड़ा हत्थ दे विच आउण वाला नहीं, जिहड़ा सुपना संसार दा जिहड़ा पानी दी बुलबुले दे न्याई आ, जदों इनू वेखिया ना बड़ा हैरान हो के ते संसार दी मोह माया दे विच फस गए। हुण साहिब कहंदे जिहड़े ते लोग धार्मिक बनन दे यतन भी कर रहे ने, उन्हां दे विच भी असल दे विच प्रेमा भगती दी घाट है, जिहदे करके जग मह उत्तम कांडी है विरले केई के। भाव प्रेमा भगती वाले विरले विरले ही ने। संसार ते वेखो लगभग 70-80% तबका जिहड़ा संसार दा वो धार्मिक आ, पर फिर भी हजूर कहंदे विरले केई के, क्योंकि प्रेमा भगती वाले विरले ही ने संसार दे अंदर। फिर पौड़ी विच सतगुरु जी बचन करदे, बिन सतगुरु किनै ना पायो, बिन सतगुरु किनै ना पाया। सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। कहंदे भाई ये गल दी विचार मन दे विच दृढ़ कर लो, एक बारी नहीं 2 बारी आखी आ कि बिन सतगुर किनै ना पायो। सतगुरु तो बिना अज तक किसी ने प्राप्ति नहीं की। फिर आखिया बिन सतगुर किनै ना पाया, कि सतगुरु तो बिना अज तक भाई किसी ने प्राप्ति नहीं की। जे जीव हंकारी हो के ते संसार दे विच ये सोचे ना कि मैं भाई समाधियां ला के ध्यान लगा के ते किसी तरह की प्राप्ति कर लवांगा, ते हजूर कहंदे कि प्रेमा भगती जिहड़ी है, प्रेम करन दी जिहड़ी दात है अकाल पुरख दे नाल, ये केवल ते केवल गुरु दे राही प्राप्त होनी आ। संसार दे विच होर तरीकिਆਂ दे नाल अकाल पुरख दे नाल कदे भी प्यार नहीं पै सकदा। असीं समाधियां ला के बैठ सकदे हां, धूणियां तपा सकते हैं, शरीर ते स्वाह मल के बैठ सकते हैं। कहंदे इतों तक कि रिद्धियां सिद्धियां की प्राप्ति भी कर सकते हैं। रिद्धियां सिद्धियां कहा जाता गुरु प्यारिओ, 18 तरह दीयां सिद्धियां हुंदियां ने जिहड़ियां जोगियां दे पास हुंदियां सी पुराने समयां दे अंदर। अज ते समा चलो होर है, अज भी किते कोई टामा विरला विरला होवेगा जिहड़ा इन्हां सिद्धियां नूं प्राप्त करके संसार ते बैठा होवे। उन्हां दे विच हुंदियां मर्जी दे नाल छोटे हो जाना, मर्जी दे नाल वड्डे हो जाना, किसी दे मन की गल नूं पढ़ लेना, मर्जी दे नाल एक थां तो दूजी थां ते चले जाना कुछ पलां दे अंदर। साहिब कहंदे ये जिहड़ियां रिद्धियां सिद्धियां ने ना, ये संसार दियां होछियां गल्लां ने, अकाल पुरख दी प्राप्ति नहीं। जे कोई कला आ गई ना मनुख दे कोल, कहंदे अकाल पुरख दी प्राप्ति नहीं, ये संसार दी प्राप्ति आ। संसार ते ही ने रिद्धियां सिद्धियां, जादू टोने तवीत सारा कुछ संसार ते है। जेड़ा अकाल पुरख है, जे उस दी प्राप्ति करनी, ओदी प्रेमा भगती करनी है। जेड़े रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लेंदे, गुरु प्यारिओ रब दे बन जांदे शरीक। शरीक तो भाव ओदी बराबरी करनी लोचदे। पर जेड़ा रब दा भगत बन जांदा, वो सदा हुक्म दे विच रहिंदा है, वो प्रेमा भगती दे विच रहिंदा, वो रब दा शरीक नहीं बनदा। साहिब जी बचन करदे आ ना, भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध। रिद सिद्ध अवरा साध, ये होर स्वाद ने संसार दे। जिवें साडे पकवानां दे प्रशादियां दे स्वाद ने ना, साडे 36 प्रकार दे भोजन दे स्वाद ने। साडे वास्ते सुंदर सेजां भोगणियां स्वाद है, साडे वास्ते गड्डियां बंगले पुत्र धीआं परिवार जिहड़ा वो साडा रस है, स्वाद है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक स्वाद आउंदा, कादा हौमे दा प्रगटावा, मोह दा प्रगटावा, काम दा प्रगटावा। कहंदे बिल्कुल इसे तरह रिद्धियां सिद्धियां भी होर स्वाद दे। अकाल पुरख दी प्राप्ति ना जान, आप नाथ नाथी सब जाकी। कहंदे आप सारे संसार दा नाथ भाव खसम सहारा मालक आ, ते उस मालक दी प्राप्ति बिन सतगुर किनै ना पायो। बिन सतगुर किनै ना पाया, सतगुरु तो बिना उस अकाल पुरख की प्राप्ति नहीं होती। श्लोक सहस्कृति दे अंदर एक बचन आउंदा, मैं आप जी दे सन्मुख रखा, उस विचार दे नाल सानू सौखा समझ दे विच आ जावेगा। पातशाह जी उत्थे बचन करदे कहंदे, परमाणु प्रजंत आकाशे दीप लो सिखंडन,
कहते भाई इन्नी क बंदगी करके संसार की जिहड़ी बंदगी जिहड़ी जोगियां ने मन्नी आ कि भाई सुन दे विच ध्यान लाउणा, कहते संसार दे विच समाधियां जोड़ के जे एकाग्रता दिमाग की प्राप्त करके ते तैनूं इन्नी क प्राप्ति हो जावे कि परमाणु पर्यंत संसार दे विच निक्का जिहा परमाणु बन के ते हवा दे नाल तू उड़ना शुरू कर देवें ते कहंदे परमाणु पर्यंत आकाशह दीप लो सिखंडन है। कहंदे कुछ क समय दे विच ही दीपां लोहां खंडा ब्रह्मंडा दे चक्कर कट के आ जावे, इन्नी क तैनूं प्राप्ति हो जावे। गाशेण नैन पारेण नानक बिना साधु ना सिद्ध्यते। कहंदे वेखो गल नूं समझण दा यतन करना, कहंदे संसार दे उत्ते रहिंदियां किसे प्रकार दी रिद्धि सिद्धि दे नाल ये प्राप्ति हो जावे कि निक्का जिहा कण बन के अणु दा परमाणु दा संसार दे सारे खंडा ब्रह्मंडा आकाशां धरतियां दे चक्कर लगा के वापस आ जावे। किन्ने समय दे विच? गाशेण नैन भारेण, कहंदे अख दे फोर दे समय दे विच भी ये प्राप्ति कर लवे ना ते तां भी बिना साधु ना सिद्ध्यते, गुरु तो बिना प्राप्ति नहीं हो सकती अकाल पुरख दी। ये रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त करके मन दे विच संतोख नहीं आ सकता, सहज नहीं प्राप्त हो सकता। भगत कबीर साहब जी बचन करते आ, हुक्मनामिਆਂ ਦੇ अंदर बचन आउंदा भगत बाणी दे विच। भगत कबीर साहब जी कहंदे क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई जाओ सहज ना मिलियो सोई। कहंदे जे पढ़न सुनन दे नाल उस अकाल पुरख रूपी सहज की प्राप्ति नहीं होई ते भाई जीवन दे विच ग्रंथां दा ज्ञान इकट्ठा कीतिया किस बाबत है। आसा की वार विच भी अगे बचन आवेगा, पढ़ पढ़ गड्डी लदी आ पढ़ पढ़ भरी है साथ, भाव ज्ञान साडे किस लेखे। पूरा सतगुरु ये सानू बचन दिंदा, ये सानू ज्ञान दिंदा आ कि भाई असल दे विच उसदी बंदगी उसदा नाम जपिया ही इस संसार दे विचों प्राप्ति कर सकदा, संसार दे विचों लाहा दवा सकदा आ कोई होर। भावें जिन्ने मर्जी ज्ञान दी प्राप्ति कर लईए, होर भावें तीर्थां दे इशनान कर लईए, होर भावें समाधियां लगा के अपने शरीर दे उपर स्वाह मल के बैठ जाइए। साहिब जी ने बचन कीता ना आरंभता दे विच, कहंदे सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार, चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार, सहस सियाणपा लख होए ता इक ना चलै नाल। इन्हां सारे कारजां दे नाल भी उहदी प्राप्ति नहीं होनी। कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बख ध्यान लगायो, नाद फिरो लिए सात समुद्रन लोक गयो, परलोक गवायो, बास कियो बिखियान से बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो, साच कहो सुन ले हो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। पूरा गुरु ये सिक्ख्या दिंदा जे कि भाई जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। जिन्हां ने प्रेम कीता अकाल पुरख दी प्रेमा भगती दे नाल जुड़ गए, जिन्हां नूं घट घट दे विच वसिया नजर आउणा शुरू हो गया, जिन्हां नूं संसार दे नाल भी प्रेम हो गया। किहड़ा प्रेम? रब रूपी अंदर बैठी जोत दे नाल, जिन्हां दे जोत प्रगट हो गई, कहंदे उन्हां नूं संसार ते रहिंदिआं नूं प्राप्ति होई आ। होर किसे प्रकार दे धार्मिक कारज दे नाल पौड़ियां ने ये मता समझना कि करन दी लोड़ नहीं, जां गुरमत ये कहती आ कि भाई धार्मिक कारज करन दी लोड़ नहीं। अज साडे प्रचारक तबके दे अंदर जां ज्ञानी तबके दे अंदर इस गल दी बड़ी दुविधा चल रही है कि भाई कोई कहंदा कि कल्ले धार्मिक कर्म कांड ही कर लो, ते कोई कहंदा कि भाई तर्क बुद्धि रखो, धार्मिक कारज करन दी लोड़ नहीं। गुरमत ये नहीं कहती गुरु प्यारे, जितना क दास ने समझण दा गुरु किरपा सदका यतन होया वा, क्योंकि असी आप नहीं कुछ भी करन जोगे। सो पातशाह जी ने यह सोझी बख्शी है कि भाई गुरमत ये कहती आ कि धार्मिक कारज करने तां मुबारक ने जे अंदरों जुड़ के कर रहे, अंतर गुर आराधना तां जिहवा जप गुरना। जे अंदरों गुरु दी आराधना शुरू हो गई है ते तां जिहवा दे नाल जपण दा लाहा है, नहीं ते मुख में राम बगल में छुरी आखदे आ ना। असी संसार दी उदाहरण दिंदे आ कि भाई मुख तो राम नूं जप रिहा कि बगल दे विच छुरी लई फिरदा है, नहीं तो वह अवस्था बन जाती है। असल गल तां है जे सतगुरु दी मेहर दे सदका
सतगुरु की बख्शिश के सदका उस अकाल पुरख के नाल अंदरों चित करके जुड़ जाइए गुरु प्यारे। क्योंकि बचन आपां मंगलाचरण विच भी पढ़िया वा कि सतगुरु सिख को नाम धन दे। सतगुरु वो है जिहड़ा सिख नूं नाम दा धन देवे। गुर का सिख वडभागी है, इस तरह गुरु का सिख वडभागी बन जाता है। अगे पातशाह जी वचन करदे कहंदे सतगुर विच आप रखिओ न कर प्रगट आख सुनाया। कहते सतगुरु दे विच ही अपना आप टिकाया है अकाल पुरख ने। अकाल पुरख जी प्रकाश स्वरूप है संसार दे अंदर ते गुर परमेश्वर शब्द स्वरूप है। हजूर दी बाणी अंदर फरमान आउंदा गुर परमेश्वर एको जान। गुरु ते परमेश्वर रब नूं इको करके जान। एक करके तां जान के जेड़ा परमेश्वर है वो उसे दा ही प्रकाश स्वरूप है ते जेड़ा गुरु स्वरूप है वो उसे प्रकाश दा शब्द स्वरूप साडे सामने प्रताख्या। ते जदों शब्द दे नाल जुड़ना आरंभ हो जावांगे ते जीवन दे विच प्रकाश स्वरूप अकाल पुरख आ जावे। आ जाण तो भाव कितों बाहरों नहीं आउणा। अगे भी आप जी नूं बेनती कीती आ प्रगट हो जाएगा। इस करके हजूर कहते कर प्रगट आख सुनाया। आख सुनाया भाव शब्दां दी गल है, इत्थे दिखाया नहीं सुनाया ते सुनदे असी शब्दां नूं। पातशाह जी कहते कर प्रगट अंदरों ही प्रगट करके आख सुनाया। शब्द दे राही शब्द गुरु दे राही आख के सुना दिता कि भाई तेरा प्रकाश स्वरूप गुरु अकाल पुरख जिहड़ा वो इत्थे वसदा अंदर हिरदे दे विच घट दे विच वसदा है। सतगुरु मिले है सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। कहते सतगुरु नूं मिलण दे नाल सदा मुक्ति की प्राप्ति हुंदी आ। बिना साधु ना सिद्धे ते बिना गुरु दे लड़ लगिया संसार ते अज तक किसी नूं भी प्राप्ति नहीं हुई, किसी नूं भी मुक्त नहीं प्राप्ति हुई। भगत कबीर साहब जी कहते जिस दिन मैनू पूरा गुरु प्राप्त होया ना, कहते सुरग नरक ते मैं रहियो सतगुर कै प्रसाद। सच्चे गुरु दे प्रसाद किरपा दे नाल मैं सुरग नरक तो आस जिहड़ी इन्हां दी त्याग दित्ती आ। इन्हां तो निर्लेप हो गए। सुरग नरक ते मैं रहियो सतगुर कै प्रसाद। चरण कमल की मौज मैं रहा अंत अरियाद। कहंदे हुण मैं गुरु दे चरना कमलों की मौज दे विच रहना वा। ये अवस्था बन जाती। इस करके पातशाह जी कहंदे कि सतगुरु मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। जिन्हां ने अंदरों संसार दा मोह खत्म कर लिया। कादी कृपा दे नाल? गुरु दी कृपा दे नाल। गुरु दे बचनां नूं मन के गुरु ने यह ज्ञान दिता कि भाई जैसे जल ते बुदबुदा उपजै बिनसै नीत। जग रचना तैसे रची कहो नानक सुनमीत। कि हे मित्र इस गल नूं समझ ला मन दे अंदर के संसार जिहड़ा वो बुलबुले दी न्याई रचिया वा। ते जिस दिन समझ आ गई सोझी मिल गई गुरु दे राही उस दिन साडा मोह चुकाया गया, मोह खत्म हो गया। उत्तम एह विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया। कहते भाई सारे धर्मां कर्मां दी विचार नूं छड्ड के इथों तक कि जेड़े असी सिख पंथ दे अंदर भी धार्मिक कारज करते हैं ना, कहते उन्हां दे विचों भी सब तो उत्तम विचार तां है जे सच्चे स्यों चित लाया। हत्थां पैरां अख कन नक मूँह दी गल नहीं, गल है चित लाउण दी, गल है चेते नूं लाउण दी, गल है याद शक्ति सिमरन शक्ति। साडी स्मरण शक्ति उहनूं कहंदे चेता शक्ति। जदों स्मरण दे विच याद दे विच सवास सवास अकाल पुरख नूं याद करना आरंभ कर देवांगे ना, उस दिन दी गल करदे गुरु प्यारिओ पातशाह जी कहंदे आ उत्तम यह विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। जदों चित जुड़ जावे उस सच्चे दे नाल ते कहंदे फिर सारे धार्मिक कारज कीते सफले होणगे। क्योंकि जीवन दे विच एक प्राप्ति हो गई, जग जीवन दाता पाया। जग नूं जीवन देण वाले उस अकाल पुरख नूं इस तरह प्राप्त करीदा। पर मन दे विच इस गल नूं समझ के चित दे विच समझ के रखिओ
कि बिन सतगुरु किन्है ना पायो। सतगुरु तो बिना किसी ने अज तक प्राप्ति नहीं की संसार के अंदर। इसलिए गुरु गुरु करया करिए, वाहिगुरु वाहिगुरु करया करिए। वाहिगुरु वाहिगुरु जपदियां ही वाहिगुरु का रूप हो जाइदा है। गुरु शब्द गुरु दे नाल जुड़ के प्रकाश गुरु स्वरूप अकाल पुरख की प्राप्ति हो जाती है। सो इतनियां बेनतियां गुरु प्यारे प्रवान करनियां। साहिबा की कृपा सदका 6वीं पौड़ी दे तक आपां अज दे दिन मुकम्मल विचार नूं जिहड़ा जितनी समत साहिबा ने बख्शी है उस दे अनुसार समझण समझाउण दा यतन कीता है। गुरुदेव जी कृपा करन अगे भी इस विचार दे नाल जुड़े रहिए। आप ही सिर ते मिहर भरिया हाथ रख के विच वरत के आप ही विचारां करवा लैण। आओ भुलां ना चितारनियां। तुशबुद्ध दा कारण अनेक प्रकार दीयां भुलां हो जांदियां ने। साहिब जी बख्शिश करन अगां तो समत बख्शण। सानू तुहानू सारिआं नू नाम बंदगी दीयां दातां बख्शण। आओ गुरफतेह नाल सांझ पाइए। आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।